Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the Stokes force and terminal velocity. तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टोक्स नियम क्या है, स्टोक्स बल क्या होता है और सीमांत वेग यानी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो देखते हैं कि स्टोक्स बल या स्टोक्स नियम। तो साइंटिस्ट स्टोक्स ने बताया कि जब कोई द्रव की बूंद किसी अनंत विस्तार वाले समांग माध्यम जैसे द्रव में गिराई जाती है तो इस पर कार्यकारी बल F = 6 पाई ईटा r इंटू वी होता है। ध्यान रखिएगा, जब कोई द्रव की बूंद किसी अनंत विस्तार वाले समांग माध्यम जैसे द्रव में गिराई जाती है तो उस पर लगने वाला कार्यकारी संतुलन बल F = 6 पाई ईटा r इंटू वी होता है, जहां F क्या है, स्टोक्स बल बोलते हैं, ईटा होता है श्यान बल या श्यानता गुणांक, R होता है बूंद की त्रिज्या और V होता है वेग, बूंद का वेग। तो ध्यान रखिएगा, ये है स्टोक्स बल F = 6 पाई ईटा r इंटू वी। F स्टोक्स बल है, ईटा श्यानता गुणांक या श्यान गुणांक या श्यानता गुणांक लिख सकते हैं, R बूंद की त्रिज्या है और V वेग है। ठीक है ना। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसी से कि सीमांत वेग क्या होता है। सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखिएगा कि जब कोई द्रव की बूंद किसी अनंत विस्तार वाले माध्यम में गिरती है तो वह जिस वेग से गिर रही होती है उसे ही सीमांत वेग कहते हैं। ओके, कोई द्रव की बूंद किसी अनंत विस्तार वाले समांग माध्यम में जिस वेग से गिरती है उस वेग को ही क्या बोलते हैं, सीमांत वेग बोलते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई द्रव की बूंद है जो जिसकी त्रिज्या r है और घनत्व ρ। ठीक है ना। ये v वेग से किसी अनंत विस्तार वाले समांग माध्यम जैसे द्रव में गिराई जा रही है। तो ये जो द्रव है उसका घनत्व मान लेते हैं सिग्मा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ये द्रव की बूंद इस माध्यम में गिरेगी तो उतना ही आकार ग्रहण करेगी जितने आकार की है। मान लीजिए r त्रिज्या की बूंद है तो r त्रिज्या की जगह ही द्रव में घेरेगी या द्रव को हटाएगी। तो देखिएगा, जब ये बूंद नीचे गिरेगी तो बूंद पर ये भार इस तरह होगा m1 g, इसका द्रव्यमान m1 है और यहाँ पर जो उच्छेद बल लगेगा वो लगेगा ऊपर की तरफ m2 g, इसे हम उच्छेद बल बोल सकते हैं। अगर ये F1 है तो ये हो जाएगा F2। ठीक है ना, ये हो जाएगा और ये संतुलित किससे होगा, स्टोक्स बल जो लगता है 6 पाई ईटा r इंटू वी, इससे संतुलित होगा। तो देखिएगा अब क्या होगा, ये है जब बूंद गिर रही तो उसका भार नीचे की तरफ, ये है जब द्रव में टकराएगी तो उत्क्षेपक बल होता है उच्छेद बल ऊपर की तरफ प्लवन का नियम से, प्लवन बल, और ये संतुलित किससे होगा 6 पाई ईटा r इंटू वी। तो इसको भी इसी की तरफ अगर लिख दें तो ये कुछ इस तरीके की आकृति बन जाएगी। ये है m1 माइनस m2 g और ये संतुलित इससे है, यानी 6 पाई ईटा r इंटू वी = m1 माइनस m2 g। तो m1 क्या है, द्रव्यमान आयतन इंटू घनत्व, और यहाँ पर m2 क्या होगा, आयतन इंटू घनत्व, क्योंकि इसके लिए ही यहाँ पर लेकिन द्रव बदल गया है तो ये हो जाएगा। तो 4/3 पाई r³ कॉमन रो माइनस सिग्मा, ये आ जाएगा 6 पाई ईटा r इंटू वी। ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 6 पाई ईटा r इंटू वी इक्वल टू
4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा। ठीक है ना। अब इसमें v की वैल्यू इधर बचा लीजिए, बाकी सारी वैल्यू कन्वर्ट कर दीजिए। रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 3 इंटू 6 पाई ईटा आर। ठीक है ना। और इसको सॉल्व कर देंगे जब, तो v का मान आ जाएगा, देखिएगा 2/9 आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर, रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। ये आ जाएगा इसका सीमांत वेग का मान। तो इस प्रकार से हम सीमांत वेग की भी गणना कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो बूंद गिर रही थी उस बूंद पर नीचे की तरफ उसका भार लगेगा, लेकिन जिस द्रव में टकराएगी उस जगह उच्छेद बल ऊपर की तरफ लगेगा, और ये पूरा संतुलन जो होगा वो संतुलन होगा स्टोक्स बल से। तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया है, दोनों के अलग अलग द्रव्यमान निकाल। ओके।